आज घर में सभी की फरमाइश थी छोले भटूरे की, तो मैंने छोले भटूरे की तैयारी शुरू कर दी। सबसे पहले उठकर मैंने मैदे के अंदर 4 चम्मच सूजी, आधा चम्मच चीनी, 1 चम्मच नमक, थोड़ी सी दही, आधे से भी कम बेकिंग पाउडर मिलाकर हल्के गुनगुने पानी से भटूरे के लिए डो तैयार कर लिया। क्योंकि भटूरे के लिए मैदे को रेस्ट पर भी रखना होता है 2-2.5 घंटे के लिए, तो सबसे पहले मैंने यही काम किया। अच्छी से मसल कर इसका डो तैयार कर लिया और फिर इसको गीले कपड़े से ढककर मैंने थोड़ी गर्म जगह पे रख दिया, जिससे कि भटूरे के लिए ये आटा तैयार हो जाए। अभी गर्मी पड़नी शुरू हो गई है, तो 2-2.5 घंटे में ही इसमें से खमीर उठ जाएगा और भटूरे के लिए ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अब मैंने इसको गीले कपड़े से ढक दिया है। नमस्ते माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत मज़े में होंगे और ईश्वर की कृपा से मैं भी बहुत मज़े में हूँ। तो आज मैं बनाऊंगी छोले भटूरे, लेकिन अभी मुझे हस्बैंड के साथ बाहर उनकी आइस चेकअप के लिए जाना है। वापस आने तक ये आटा भी तैयार हो जाएगा और फिर मैं बनाऊंगी छोले भटूरे। तो मैं यहाँ आ गई हूँ लेंसकार्ट की शॉप पर। यहाँ हस्बैंड की आईसाइट टेस्ट हो रही है, उसके बाद इनके स्पेक्स बनेंगे। वैसे हॉस्पिटल से अच्छे से आई चेकअप हो गया था और नंबर भी मिल गया था, लेकिन अच्छे स्पेक्स के लिए मुझे लेंसकार्ट ही आना पड़ा, क्योंकि यहाँ से ही हम बनवाते हैं। तो हस्बैंड चूज़ कर रहे हैं कि उन्हें कौन सा फ्रेम अच्छा लगेगा। मेरे को दिखो। फ्रेम्स का ऑर्डर देने के बाद मैं घर आ गई। उसके बाद डो को चेक किया, उसमें अच्छा खमीर उठ गया है और अब मैं भटूरे बनाने की तैयारी करती हूँ। भटूरों के लिए जो मैंने मैदा गूंद के रखा है, उसके ऊपर अब थोड़ा सा घी लगाऊंगी और इसको थोड़ा मसल के चिकना करना है, क्योंकि इसमें सूजी भी है, चीनी भी है। जब तक वो बिल्कुल अच्छे से मिक्स नहीं होगा तब तक भटूरे सही नहीं बनेंगे। आटा बिल्कुल चिकना हो गया है। अब मैंने थोड़ा सा सूखा मैदा छिड़क दिया है और अब इसके पेड़े बनाकर भटूरा बेलना शुरू कर रही हूँ। सारे पेड़े मैंने पहले तैयार कर लेने हैं और फिर उसके ऊपर घी लगा के 10 मिनट के लिए ढक कर रख दूँगी। इन पेड़ों को हाथ से दबाना है, जिससे कि ये नरम रहेंगे और ढक के इसलिए रखना है ताकि ये पेड़े सूखे नहीं, क्योंकि ये मैदे के हैं। 10 मिनट हो गए हैं। अब एक एक पेड़ा लेके मैं भटूरे बेलना शुरू करती हूँ। तो हल्का सा सूखा मैदा इस पर छिड़क दिया है और इसको गोलाई में थोड़ा सा दबा दिया है। कितनी आसानी से भटूरे बेले जा रहे हैं। घी को भी मैं चेक कर लेती हूँ। घी काफ़ी गर्म होना चाहिए, मतलब उसमें से धुआं निकलता हुआ नज़र आना चाहिए। अब इस गरम घी में मैं भटूरे को डालती हूँ। जैसे ही भटूरा थोड़ा फूलने लगेगा, इसको करछी से मैं पलट दूँगी और पलटने के बाद भटूरे के ऊपर गरम गरम घी डालूँगी, जिससे कि चारों तरफ से ये अच्छे से सिक जाएगा और गुब्बारे की तरफ फूल भी जाएगा। इस तरह भटूरे बनाने से काफ़ी देर तक ये फूले हुए ही रहेंगे। दोनों तरफ से भटूरा अच्छे से सिक गया है। अब इसको करछी की सहायता से बाहर निकाल लेते हैं। अब छोले, हरी चटनी और प्याज के साथ इसको सर्व करेंगे। देखो कितना फूला फूला भटूरा बना है। और इस तरह मैंने सारे भटूरे तैयार कर लिए। भटूरे के साथ मैंने बनाए हैं अमृतसर की फेमस पिंडी छोले। इसकी रेसिपी भी मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर की है, आप मेरी वीडियो देख लीजिए। इसमें मैंने छोले बनाने की रेसिपी शेयर नहीं की। और इसके साथ मैंने छोले और साथ में प्याज और पुदीना की चटनी भी तैयार की है।
नाश्ता करके सबको इतना मज़ा आया ना, इतने सॉफ्ट सॉफ्ट भटूरे बने हैं। और घर में जो चीज़ बनाई जाए ना, वो तो वैसे ही बहुत ही अच्छी होती है, टेस्टी होती है। सभी भटूरे खूब फूले फूले बन रहे हैं, बनाने में भी मज़ा आ रहा है और सबको खाने में भी मज़ा आ रहा है। बस इसकी ट्रिक यही है कि जैसे ही फूलने लगे इसको पलट दो। पलटने के बाद चारों तरफ गरम गरम घी डालते जाओ, तो ये चारों तरफ से एक जैसा कलर आएगा और सिक भी जाएंगे अच्छे से। देखो कितना अच्छा कलर है इसका। और अब इस तरह फूले हुए भटूरे छोले, प्याज और पुदीने की चटनी के साथ ही सबको परोस दीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जब पूड़ी फूली हो या भटूरा फूला हो तो ये वाली हरकत कौन कौन करता है। सभी करते हैं बचपन में। तो सबने बहुत अच्छे से ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैं दिल्ली के चांदनी चौक गई। वहाँ मैंने गुरुद्वारे के दर्शन किए और मुझे जाना था भगीरथ पैलेस। वहाँ से मुझे कुछ लाइट्स भी ख़रीदनी थी और कुछ और भी ज़रूरी घर का सामान ख़रीदना था। तो ये है चांदनी चौक और ये जगह कहलाती है शहीदी स्थल। शहीदी स्थल कितना सुंदर बना है। यहाँ पर प्रार्थना की, मत्था टेका और सभी के लिए शुभकामनाएं भगवान से मांगी। इसके सामने ही शीशगंज गुरुद्वारा भी है, वहाँ भी दर्शन किए। मौसम भी बहुत अच्छा हो गया था, बादल बने हुए थे। और कुछ आगे जाने पर ही भगीरथ प्लेस है, जहाँ पर कि बिजली का सारा सामान मिलता है। डेकोरेटिव लाइट्स, घर सजाने के लिए, मंदिर सजाने के लिए खूबसूरत बिजली की लड़ियाँ, पंखे और हर चीज़ मिलती है। थोड़ी थोड़ी भूख लग गई थी और यहाँ ना ये 7 मटके वाले भैया बहुत फेमस हैं। इनकी चाट इतनी फेमस है कि जो भी यहाँ आता है इस चाट को ज़रूर खाता है। ये भैया 7 मटके रखते हैं अपनी शॉप पर, इसलिए इनका नाम 7 मटके वाली चाट फेमस है। तो यहाँ से मैंने भी चाट खाई और मेरी फ्रेंड ने भी चाट खाई। बहुत ही स्वादिष्ट चाट भैया ने बनाई, भल्ले और साथ में कांची वड़ा। ये देखो कितनी माउथ वाटरिंग चाट है। भाई का स्वभाव भी बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छे से सबको खिलाते हैं ये। इसी चाट खाने के बाद हम आगे चल पड़े अपना सामान लेने के लिए। इस मार्केट में इतनी सुंदर सुंदर लाइट्स, फ़ैन, बैटरीज़, इतनी अच्छी चीज़ें थीं। मैं सारा सामान लेके घर आ गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ वहाँ से मैं क्या क्या लेके आई। सबसे पहले ये है गार्डन लाइट्स, जो कि आजकल बहुत ही फेमस हैं। क्यारियों में इन लाइट को लगा दो तो पूरी बालकनी इतनी अच्छी लगती है। हरे हरे पौधे और उसके अंदर सितारों की तरह चमकती हुई ये लाइट। ये मैं 4 पीस लेके आई और मैंने बड़े बड़े गमलों में इसको लगा दिया। मेरी बालकनी की रौनक चौगनी हो गई। देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं फ्लावर के बीच में सितारे जगमगा रहे हैं, है ना सुंदर। ये सोलर लाइट्स हैं, जैसी धूप निकलेगी इनकी बैटरी अपने आप ही चार्ज हो जाती है। और ये भी लाइट सोलर लाइट है, इसको भी मैंने बालकनी में लगा दिया। बालकनी में लगाने से जैसे ही हम बालकनी में एंटर करते हैं ये लाइट जल जाती है और जैसे ही हम दरवाज़ा बंद करते हैं बालकनी का ये लाइट बंद हो जाती है। तो मैंने इस लाइट का नाम रखा है जादू की लाइट। इसमें बिजली भी खर्च नहीं होती, सूरज की रोशनी से चार्ज हो जाती है और बालकनी में भी पर्याप्त रोशनी होती है, जिसकी वजह से पौधे भी बहुत सुंदर लगते हैं। ये देखो कितनी तेज़ लाइट है इसकी और कोई बिजली का खर्च नहीं है, कोई आपको स्विच नहीं लगाना, कोई ऑन ऑफ नहीं करना। अब ये दूसरी भी देखो लाइट जल गई।
जैसे इस लाइट के पास जाएंगे लाइट जल जाएगी, जैसे ही बालकनी से वापस आएंगे वैसे ही लाइट बंद हो जाएगी। तो आजकल ये सोलर लाइट्स बहुत ही फेमस हैं। तो भगीरथ पैलेस से मैं इतनी सारी लाइट्स लेकर आई हूँ, जिससे कि मुझे ना तो कोई स्विच लगाना पड़े, ना ही कोई प्लग लगाना पड़े, और घर में जहाँ जहाँ बालकनी में अंधेरा रहता है वहाँ भी पर्याप्त रोशनी हो जाए। कुछ मैं इस तरह की लालटेन्स लेके आई हूँ, ये भी सोलर से ही चलती हैं। इनको धूप में रख दो, ये चार्ज हो जाती हैं। उसके बाद रात को जहाँ मर्जी रखो और इसको ऑन कर दो। इस तरह की मैं 3 कलर लेके आई हूँ, 2 लाल रंग की, 2 पीले रंग की और 2 फिरोज़ी कलर की। सभी लालटेन्स इतनी ब्यूटीफुल हैं। मैंने लिविंग रूम में भी 2 लालटेन रखी हैं, और फिरोज़ी लालटेन मैंने एसी के नीचे जो हैंगर्स लगे होते हैं वहाँ लगाई है, क्योंकि वहाँ ज़्यादातर अंधेरा रहता है। देखो कितनी लाइट है, कम ज़्यादा भी कर सकते हैं इस लाइट को। कितनी तेज़ अच्छी लाइट है। तो ये लाइट्स ऐसी जगह रखने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं जहाँ पर कि कोई स्विच नहीं होता, कोई प्लग नहीं होता और थोड़ा अंधेरा होता है। ये है रोप लाइट, ये मेरी सबसे फेवरेट लाइट है। इसमें 6 बल्ब जगते हैं और ये रस्सी से इतना सुंदर बनाया हुआ है। इसके नीचे होल्डर्स लगे हैं, होल्डर में बल्ब लगते हैं। बल्ब भी बहुत खूबसूरत हैं। ये मैंने उदयपुर किसी रेस्टोरेंट में देखी थी, तब से ये मेरी फेवरेट लाइट है। और इसके बाद है ये मोंकी लाइट, इतनी क्यूट है। मोंकी की शक्ल इतनी प्यारी है कि देखते ही प्यार आ जाता है। ये रोप से लटका हुआ मोंकी है। ये लाइट भी बेहद खूबसूरत है। तो साथियों, मेरे छोले भटूरे की रेसिपी, ये सोलर लाइट्स, ये सब आपको कैसी लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छी अच्छी शॉपिंग, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर सकूं।